नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम जिसका आयोजन 26 जून 2023 को कराया गया था। देखिए, इसके 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, 26 जून को और 27 जून को। तो आज हम जो देखने वाले हैं पेपर, वो देखेंगे 26 जून 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले सेकंड शिफ्ट का मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे भी देख लीजिएगा। दूसरी बात, जब भी आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आपको एमएस करंट अफेयर्स पे उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम जो कि 26 जून 2023 को आयोजित कराया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए, पहला हम देखते हैं हिंदी का भाग। पहला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप सबने पढ़ा ही होगा। देखिए, ठठेरा का हो जाएगा ठठेरिन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, आंखों का तारा होना यानी कि अति प्रिय होना। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। तो देखिए, मानो या मत मानो लेकिन मैं तेरा मेहमान हूँ, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हम किसी से कह रहे हैं कि तुम मानो या मत मानो लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। मतलब हम ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं ना, तो ज़बरदस्ती गले पड़ना। चौथा प्रश्न देखिए, तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मतलब 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से सही आपको वाक्य बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। एक चीज़ और बताऊंगा, वीडियो थोड़ा पिछली बार लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग इस बार न हो पाए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, छकड़ा, काजल, खेत। ये क्या है? आपके तद्भव। तद्भव को अगर और आसान शब्दों में कहूँ तो हिंदी का रूप है। वहीं अगर तत्सम पूछा जाता तो संस्कृत का पार्ट उसको कहते हैं। चलिए, छठवां प्रश्न देखते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन है। तो तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथियां। या में भी चंद्रबिंदु लगा होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, 2 तिथियां हैं, एक बी और सी दोनों में है, लेकिन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 7 नंबर का देखिए, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है। देखिए, घर का भेदी, जैसे हम जानते हैं कि रावण को जब राम जी ने मारा था तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो देखिए, उसमें मुख्य भूमिका थी विभीषण की। विभीषण क्या थे? रावण के भाई थे। उन्होंने ही बताया था कि रावण के नाभि में मारने से वो खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि घर का ही इंसान बताया अपने ही भाई के बारे में मारने के लिए। तो यहाँ इसी से बना हुआ है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? नहीं शब्द हाइड हो गया है। तो देखिए, शब्द युग्म दिया है अयस, अयश। तो एक अयस मतलब होता है बदनामी, दूसरा अयस मतलब होता है लोहा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिराम, अविराम। तो अभिराम का स्थिर, अविराम का लगातार, ये नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? इसका 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो यहाँ क्या है? 2 चीज़ें, शाम हुई और गाय लौट आई। तो यहाँ 2 शब्द है, और जब 2 शब्द मिलते हैं तभी वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगर वहीं हम आपसे मिश्र वाक्य पूछें तो मिश्र वाक्य की पहचान होती है जो, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ रहा हो। जैसे, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। मतलब यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, जो शब्द लगाकर हम उसे दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहे हैं, ये आपका मिश्र वाक्य है।
चलिए 10वां प्रश्न, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जब भी आता है तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ और कब कैसे लगते हैं। देखिए कोई भी एक शब्द हो, उसके जब स्टार्टिंग पार्ट में उपसर्ग लगता है और वहीं लास्ट पार्ट में आपका प्रत्यय लगता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें अलग कैसे करें? तो देखिए इसी को देखते हैं, 10वें का ही देखते हैं। बा तजुर्बा, देखिए आप लोगों ने तजुर्बा शब्द तो प्रयोग किया होगा, मुझे इस चीज़ का बहुत तजुर्बा है। तो देखिए बा शब्द जब लगा तो उससे सेंटेंस उसका अलग हो गया। तो जब हम किसी शब्द को निकाल दें, यानी बा शब्द को निकालने के बाद एक सटीक और अर्थपूर्ण शब्द मिल रहा है, तो वही हमारा उपसर्ग और प्रत्यय कहलाएगा। यानी कि बा जब हम निकालेंगे तो तजुर्बा एक सार्थक शब्द आपका मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ उपसर्ग क्या है? बा। बा यानी कि उपसर्ग है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह आपका मिश्र वाक्य है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 12वां देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। 13वां प्रश्न देखिए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह आपका मिश्र, अभी मैं ऊपर ही आपको बता रहा था, जो शब्द लग जाए तो वह मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो देखिए लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य, जैसे मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, यानी कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम अक्सर करके बोलते हैं। तो एक लक्ष्य का मतलब हो गया उद्देश्य, और एक लक्ष्य ये संस्कृत वर्ड है, लक्ष्य मतलब होता है लाख। ठीक है, तो 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 15वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंपत्ति। ठीक है, 16वां देखिए, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दर्प। दर्प जो है आपका आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। दर्प किसका है? सर्प का है। ठीक है, आप सब कमेंट में चलिए बताइएगा और भी सर्प के पर्यायवाची। अब देखिए है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है 17वां, बड़े बाघों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। तो देखिए पहले तो समास विग्रह पूछा है और फिर समास का नाम। तो जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या होगा? जल का संरक्षण, यानी कि जल की का संरक्षण करना। और कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऐसे ही राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। 19वां प्रश्न, बांध का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 19वें का बी ऑप्शन, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल के अनुसार बता रहा हूँ। ये जो आपने लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आर्टिकल, अनुच्छेद, उसी से मैं बता रहा हूँ। ये पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तब इसका आंसर आप दे पाएंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। चलिए 20वां प्रश्न है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से। 21वां प्रश्न, जल संचयन वह है जिसमें, तो सही कथन से वाक्य को पूरा करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। चलिए 22 का देखते हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो देखिए कंठ से कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग, ये सब आपके कंठ से हैं। वहीं अगर ओष्ठ से पूछा जाए तो प फ ब भ म, ये सब आपके कंठ, सॉरी, ओष्ठ से थे। बहुत सारे हैं,
दंतव्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है। तो 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 23वां देखिए, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, आप सब कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 23वें का जहाँ तक मुझे पता है ऑप्शन ए व्यक्तिगत पत्र होगा, क्योंकि हम जब महानगर पालिका को लिखेंगे तो हम स्वयं अपना व्यक्तिगत ही शिकायत लिखेंगे। हमारे गली में कोई समस्या होगी तो हम व्यक्तिगत तौर से लिखेंगे। लेकिन आप सब बताइएगा। 24वें का देखिए, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, तो ये क्या होगी? व्यंजन संधि। 25वां देखिए, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचमेल खिचड़ी। 26 देखिए, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो वो कहा गया है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। 27वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? वेरी इजी क्वेश्चन, 343 आर्टिकल। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 28 देखिए, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भाषा है आपका संस्कृत। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? वो है रसखान रचनावली। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो ये है आपका मैथिली शरण गुप्त। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न देखिए, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र के और भी आपको मिल जाएंगे, गबन, गोदान। चलिए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? देखिए आपको अगर पता होगा, अपादान का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिताजी कार से गए हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान। 34वां प्रश्न, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता में प्रत्यय कौन सा लगा है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, औता। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। 35वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक प्रकार सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। ये इसका सही नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होता है? जैसे माता पिता, रात दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो देखिए हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो देखिए यहाँ सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्वरी का हो जाएगा मधुधन अरी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो अर्थालंकार का कौन सा एक प्रकार है? वो है आपका रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको मौन और संपन्न का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए मौन का विलोम हो जाएगा मुखर और संपन्न का हो जाएगा विपन्न। तो 40वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 41वां देखिए, कबहू को हो यही रहनी रहागो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निव गो होगे होगो। माफ कीजिएगा थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जा रहा है।
तो उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो ये आपका शांत रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 का। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? अगर कोई रस आसानी से पहचाना जा सकता है तो वह एकमात्र श्रृंगार रस ही है। देखिए कैसे, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पे पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। देखिए यहाँ शरीर की बात की गई है, नील देह की पतली। देखिए जब भी इस तरीके की बात की जाती है तो वो आपका श्रृंगार रस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए आशीर्वाद जो है आ स पे बड़ी की मात्रा, वा पे र होता है और द, यानी कि 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आशीर्वाद। 44वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो कौन से का पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जलधि अम्बुद। देखिए जलधि, धी मतलब होता है धारण करने वाला, और वहीं अम्बुद द मतलब होता है बादल, बादल के लिए कहा जाता है अम्बुद, अम्बुद वारिद, ठीक है इस तरह के। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 45 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि अब आपको संस्कृत बताना है। एक चीज़ बताऊंगा, देखिए इसका 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृपा। देखिए आप चाहते तो विद इन सेकेंड में आप पकड़ लेते हैं। कैसे? जब क्री लगा है ना, क्री, तो ये र जो नीचे र लगा है ये तत्सम में ही आता है। ऐसे ही अगर हम तद्भव की पहचान के लिए बताएं तो देखिए ख शब्द जब भी यूज होगा तो वो आपका तद्भव होगा, और ख का तत्सम क्या होता है? छ होता है, छ त्र, ये सब। चलिए 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव कौन सा होगा? तो सलाका जो कि आप सब हमेशा यूज करते हैं, तो सलाका का राइट आंसर है ऑप्शन डी सलाई। चलिए 47 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो देखिए 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पौत्र पुत्र, ये आपका युग्म सही नहीं है। देखिए इसमें कहा तत्सम और तद्भव, तो पहले तत्सम आया तो जो भी पहला होगा वो तत्सम ही होगा। अच्छा 48 देखिए, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, वेरी इजी था, बहुत रिपीटेड है ये, हमें लगता है 10-12 साल से कितने न जाने कितने एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया होगा। अगर हिंदी में अलंकार से प्रश्न पूछा गया है तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। 49 का देखिए, किस वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक हैं? तो प्रयुक्त शब्द सार्थक है, कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो बिना वेतन काम करता हो। तो जो बिना वेतन काम करता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अवैतनिक। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए अगर इसका संधि करेंगे तो प्रति उत्पन्न मति, प्रति मतलब तुरंत, उत्पन्न होना मतलब तुरंत जो उत्पन्न होता है आपके मति यानी आपके दिमाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, मतलब तुरंत आ जाए, प्रति उत्पन्न, तुरंत उत्पन्न हो जाना। तो प्रति उत्पन्न मति का सही वाक्यांश क्या होगा? जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। तो प्यारे बच्चों हिंदी के ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे रीजनिंग के। देखिए हम, मेरे पास अभी पेन वगैरह तो है नहीं कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, आप सब अपना मिला लीजिएगा। तो चलिए रीजनिंग के हैं जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण पार्ट 2। तो 51 का देखिए जो राइट आंसर होगा, देखिए पूछा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल कितने हैं? 20 फिगर्स हैं।
ट्रायंगल के। 52 देखिए, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, ये आसान था इस तरह का क्वेश्चन, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 53 देखिए, देखिए 53 से 55 तक आर्टिकल दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो इसका जो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एफ हो जाएगा। नृत्य कौन करता है, तो वो एफ करता है। 54 देखिए, डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिमिक्री, सोमवार। 55 देखिए, वाद विवाद में कौन सा परफॉर्म करता है, तो वो करता है सी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन भी वही है और सी है, ठीक है। 56 देखिए, ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 हैं, ऐसे कितने 8 हैं, तो आपको गिनना था। यानी कि देखिए पूछा किसके बारे में जा रहा है, 8 के बारे में, तो पहले 8 को मार्क कर लीजिए। देखिए तरीका बता रहा हूँ इस तरह के करने का, 8 के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए सबके, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ठीक पहले 6 नहीं है, तो अब ठीक पहले जो 6 नहीं होंगे, ठीक है, उनको मार्क करिए, मतलब जो 6 होंगे उनको कट कट कर दीजिएगा, तो जिसके पहले 6 नहीं होंगे उनको सेलेक्ट करिए। अब क्या कर रहा है, लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 हैं, तो उनको सेलेक्ट, जो जो स्टेप कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो 56 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2। ऐसे कुल कितने 8 होंगे, वो 2 8 होंगे। तो 57 का देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ई हो जाएगा। 58 का देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष का है, कह रहा है कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो 2 फिगर बनाइए, कुछ प्रश्न है कुछ उत्तर हैं, और उनको थोड़ा सा मिला दीजिए क्योंकि कुछ शब्द जुड़ा है। कुछ उत्तर लेखक हैं, ठीक है, सभी लेखक कवि हैं। तो देखिए अब इसका जब फिगर आप बनाएंगे तो इसमें आपका रिजल्ट निकल के आएगा कि कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ कवि उत्तर हैं, तो 1 और 4 हो जाएगा। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 60 का देख लीजिए, 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 का देख लीजिए, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26। वहीं 62 देखिए, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठ खड़े हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे। दीपक से कितनी दूर होगी, तो वो चौथे हो जाएगा। चलिए 63वां प्रश्न है, रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुफेरे ममेरे भाई बहन। देखिए 64 में प्रश्न आकृति के छूटे हुए भाग को पहचाने और दी गई आकृति उत्तर में से उसका चयन करें। तो जिसका ये पेपर था उसने पूरा कलर कर दिया है उसी में, खैर हमको लास्ट पार्ट देखना है, तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छा, जिसने भी सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से इसने कर दिया है उसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 65 से 66 तक अब आपको बताना है, आर्टिकल आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि अर्थपूर्ण आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है, रन आउट है, डिसीजन है, थर्ड अंपायर है, डिलीवरी है, शॉट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिलीवरी किया जाता है, ठीक है। जब हम डिलीवरी करते हैं तब क्या होता है, सामने वाला शॉट मारता है, और जब शॉट मारेगा तो उसमें अब रन आउट होगा या जो भी होगा, ठीक है। जब रन आउट होगा तो वो डिसीजन कौन लेगा, थर्ड एम्पायर लेगा, ठीक है। और जब थर्ड एम्पायर क्या करेगा, आपका लास्ट डिसीजन देगा कि आउट है या नॉट आउट है।
तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 24153। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ARREARS। 69 देख लेते हैं। 69 है, यह कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, AGNOSVITRIBLUNIN। 70 देखिए, 70 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, CONOCABEL। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि होती है प्रश्नों को तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसका कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा ना हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए 71 का देखते हैं। वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो इस तरह का प्रश्न बहुत आसान होता है, तो आप इसको तो देख के ही कर सकते हैं। तो आपका 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 72 देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। देखिए वाटर इमेज की बात की जा रही है। देखिए इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा जल प्रतिबिंब, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि हमारा मिरर, हमारा आईना। तो आईना में हम जब भी देखते हैं तो सामने देखते हैं, सामने देखते हैं ना, अपने आप को जब भी देखते हैं तो मिरर में यानी कि आईने में सामने देखते हैं। लेकिन जब जल में देखते हैं, जल प्रतिबिंब हम कैसे होता है, झुक के देखते हैं। क्यों? क्योंकि पानी नीचे आपके रहता है, तो पानी तो सीधा नहीं हो सकता, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने फेस को ऐसे झुकाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी आपका मिरर आकृति बनेगा तो वो आपके जस्ट लेफ्ट या राइट साइड से ही बनेगा। लेकिन जब आपका जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो अप एंड डाउन के पोजीशन में बनेगा। यानी कि जैसे ये जो बना है स्टार टाइप का, तो स्टार का जल प्रतिबिंब जस्ट नीचे होगा। यानी कि ये जो स्टार है इसका जो अब जैसे दो पैर है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो दो स्टार के नीचे वाले पोजीशन है ये जस्ट इससे टच में किए हुए नीचे जाएंगे। तो ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में। आई होप कि मेरी बात समझ में आप सबको आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि जल प्रतिबिंब और दर्पण, हमने तो दर्पण वाला पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो ये करके चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। चलिए 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 74 देखिए, 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 132। देखिए इसमें दिया है कि P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस, S का अर्थ है माइनस। तो इसका अगर बॉड मास आपको आती है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। खैर ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए 75 देखिए, 75 का है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है और अर्थ का अर्थ भाग, यानी कि प्लस का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़ और प्रतिशत का अर्थ गुणा है। तो आप जो जो है उसको चेंज कर दीजिएगा और फिर वही बॉड मास के रूल से आप करिएगा। पहले डिवाइड कर दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद आप माइनस घटा दीजिएगा। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, -8। 76 देखिए, 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 78 का राइट आंसर है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, JLOBNDUR। 79 देखिए, 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 80 का आर्टिकल दिया हुआ है ऊपर, देख लीजिएगा। तो 80 और 81 का आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो 80 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। डी के बाएं से तीसरा कौन है, तो वो एफ है। 82 देखिए, डायरेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। 83 देखिए, आकृति दी गई थी, प्रश्न आकृति आपको बताना था, तो 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 देखिए, 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। 85 देखिए नंबर का प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्य ज्ञात करें, तो कौन कौन से हैं, एफ और बी है। 87वां प्रश्न, 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 वर्ष। 88 का देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 का जो राइट आंसर होगा, देखिए 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 उसकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मंथ का कोड होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, और लीप वर्ष कितने साल पे होते हैं, 4 साल पे होते हैं, तो ये सब आपको पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्रवार। 90 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, CWXAVZ। देखिए अगर देखिए तो देखिए एजेड, ए का अपोजिट होता है एजेड, बी का होता है BY, सी का क्या होता है क्रैक्स, CX। ठीक है, इस तरीके से इसका बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, एजेड, BY, क्रैक्स, दिलवाले, दिलवाले यानी कि DW। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए ये सब। देखिए 91 का, 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 डिग्री। देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल एक जो घड़ी होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 का बनाती है। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है, गोला होता है, सर्कल है एक तरह से, तो वो 360 का बनाती है। तो जब 360 का बना रही है, और अगर घंटा की बात करें तो टोटल दिन भर में कितना, अगर एक बार सुई जो है घूम के जाएगी तो 12 घंटा में घूमती है। तो जब 12 घंटे में घूमेगी तो 12 का भाग देंगे 360 में, तो कितना आएगा 30, यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं इसको ओरली अगर बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। बच्चों आप इसको कमेंट करेंगे तो इसको हम एक अलग से इसका वीडियो बनाकर आप सबको समझा देंगे। चलिए 92 देखिए, 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविवार। 93 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। 94 का राइट आंसर है, 94 का तो ऑप्शन ही नहीं लगा। अच्छा चलिए देख लेते हैं। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। चलिए आप सब इसका 94 का कमेंट में बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। 95 का देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 44। 96 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अगर इसको आपको नहीं समझ में आता तो इसको आप जैसे देखिए लास्ट वाला देखिए, पहले जेड वाले में देखिए इसको अक्सर उल्टा ही करते हैं। जैसे जेड में दो हमने या तो पंच कर दिया या तो जीरो बना दिया, वैसे ये पंचिंग की गई है ना, पंचिंग मतलब छेद किया गया है। तो जब इसका जब वाई में जाएंगे तो वाई में क्या हो रहा है, एक स्टेप खुल रहा है। तो जब एक स्टेप खुलेगा तो ये दोनों साइड के 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 2 पंचिंग बढ़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एक और स्टेप खुल रहा है। तो फिर जब एक और स्टेप खुलेगा तब क्या होगा, तो देखिए
वाई में एक तरफ खुला और जेड में, वाई में एक तरफ खुल रहा है आपका, तो इसमें क्या होगा, ये जो दो पंचिंग है ये दो और बढ़ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जो चीज़ें लिख कर बताई जाती हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं, मुझे पता है। अब ओरली कितना आप सब समझ पाएंगे, लेकिन खैर उम्मीद करते हैं आप, और कोशिश भी हम कर रहे हैं कि आपको अच्छे से बताते चलें। देखिए 97 का क्वेश्चन कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, पहले इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, जब भी इस तरीके से बॉक्स दिया हो तो पहले अपोजिट मतलब तीन तीन का पेयर बनाइए, और तीन ऐसे हों जो एक हों और तीन ऐसे हों जो उनके अपोजिट हों। यानी कि अगर हम पहला देखें, ये जीरो बना है ऊपर, तो जीरो का अपोजिट हो जाएगा ये जो आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें एक दो तीन रहता है ना, तो देखिए ये जो पाँच है, ये जो सर्कल हुआ है उसका अपोजिट है ये। ध्यान रखिएगा, मेरी बात फिर से समझिए। ये जो पाँच डाइस का जो सिंबल दिया हुआ है पाँच, इसका अपोजिट हो जाएगा जीरो, यानी कि गोल जो है ओ। दूसरा देखिए जो क्रॉस है, क्रॉस का अपोजिट होगा ये जो आपका स्टार बना हुआ है, ठीक है। और जो हैज़ है, हैज़, इसका अपोजिट हो जाएगा ये जो बॉक्स बना है। तो अब हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप हैं, एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू, यानी कि हेड एंड टेल, तो क्या आप कभी हेड और टेल को एक साथ देख सकते हैं? कभी नहीं। सामने या तो आपको हेड होगा या तो टेल होगा, या तो टेल होगा या तो हेड होगा, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल का या तो आपका फ्रंट होगा और बैक उसका पीछे साइड होगा। तो अगर सपोज करिए ये जो पाँच है, जो डाइस दिया जाता है, डाइस का अगर आपके फ्रंट पे पाँच है और पीछे सर्कल बना हुआ है जीरो ना, तो या तो आप पाँच को देख सकते हैं या तो जीरो को देख सकते हैं, किसी एक को ही देखेंगे, दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें अब ये देखना है कि तीन जो हमने अलग किया था उन तीनों में से तीनों ही अगर हमको दिख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन कोई दो चीज़ ऐसे हों जो दोनों दिख रहे हैं, जैसे ये पाँच और जीरो, अगर किसी बॉक्स में पाँच और जीरो सेम दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 98 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 का देख लेते हैं। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, और 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? तो इसका तर्क है हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। दूसरा, नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो देखिए, यदि न तो तर्क एक और न ही दो मजबूत हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाग 3 पार्ट 3 सामान्य जानकारी, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो सामान्य जानकारी में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 101वां। देखिए थोड़ा इसे भी जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे क्योंकि पिछली बार का जो वीडियो था बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, 1 घंटा के ऊपर हो गया था, लगा मैं समझाने और उसमें वीडियो बड़ा हो गया। तो इसीलिए इस बार समझा कम रहा हूँ और सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। चलिए 101वां देखिए, हाल ही में भारत द्वारा स्वाथी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? स्वाथी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हथियार का पता लगाने वाला रडार जिसका नाम है स्वाथी। 102 देखिए, होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आसान था, देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। 103 देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो वो के थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 103 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 104 देखिए, 104 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ये सब मेरे द्वारा पढ़ाया गया है करंट अफेयर्स का, अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लगभग बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के फंसे थे। तो देखिए 104 का
जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। 105 देख लेते हैं। 105 बड़ा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। 106 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? इसका राइट आंसर है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी। 106 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 107 देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेदन के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 142(1). 108 देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक कार्य के लिए। 109वां देखिए, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहित। 110 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 101वां देखिए, 111वां, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन बताया गया था करंट अफेयर्स में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। इससे पहले कौन थे? डेविड मालपास थे। और देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 14वां अध्यक्ष कौन बना है? तो वो अजय बंगा बने हैं। ये या प्रश्न घुमा दे कि अजय बंगा कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो 14वें नंबर के बने हैं। 112वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। 113वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? देखिए कोई भी त्रुटि होती है तो आप सब कमेंट में जरूर उसका राइट आंसर बताइएगा बच्चों। 113वां का देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। 114वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली। देखिए क्या है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो वो की है इटली के शोधकर्ताओं ने। 115वां देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। 116वां देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीएस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो कुल कितने जिलों के लिए? टोटल 10 जिलों के लिए। तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 117वां प्रश्न, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। 118वां प्रश्न, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। 119वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए झांसी। तो 119वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 120वां देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो वह की गई थी लखनऊ से। तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 121वां देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए ये सब प्रश्न बताए गए हैं। आप पिछला वीडियो होगा आपको मिलेगा MS करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे, पिछला देखिएगा। करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो पढ़े हैं उसमें सब में ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सब के सब पढ़ाए गए हैं बच्चों। चलिए 122वां देखिए, 122वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 123वां, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के
स्थल से मिली है? तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। तो 123वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 124वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। 125वां देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। देखिए इंग्लिश में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस फॉर द सोसाइटीज। 126वां देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 मार्च। देखिए दिवस से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ दिवस के प्रश्नों में चेंजिंग आया है। जैसे विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये थोड़ा अलग था और मुझे लगता है आप सबके लिए भी कुछ अलग ही रहा होगा। तो देखिए इस पर मैं अभी पिछले जो 5 साल में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको देखते हुए मैं स्पेशली एक डे का वीडियो बनाने वाला हूं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉप मोस्ट जितने भी दिवस हैं या जो बार बार प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं उन्हीं को लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 127वां, लाफिंग गैस क्या है? देखिए बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था। तो लाफिंग गैस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। इसको आप अगर इसका स्मेल सूंघ लिए तो आप हंसते ही रहेंगे। देखिए 128 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B12। 129वां देखिए, मिसमी निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। 130वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। 131वां 131, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो वो है स्टेपीज। वहीं अगर पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर हो जाएगा, यानी कि जांग का हड्डी जो होता है वो सबसे बड़ा हड्डी होता है और सबसे छोटा जो स्टेपीज वो कान में पाया जाता है। तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 132, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो देखिए पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुसूची 11 में, 11वीं अनुसूची में। 133वां देखिए, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है राजस्थान से। 133 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 134 देखिए, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट। 135वां देखिए, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। 136वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NSDL। 137वां देखिए, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था मुशर्रिफ ए दीवान। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 138वां प्रश्न, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो वो है आपका दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। 138 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 139वां देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है? तो 139वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 338 338। 140वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो नींव पूछा गया है, नींव है तो वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी VVLSI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 141वां, ब्रिड्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है शतरंज से। 141 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 142वां देखिए, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो वह किया गया है जर्मनी में। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 143वां देखिए,
6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो वो था मगध। 143 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप सब कमेंट में बताइएगा मगध की राजधानी क्या थी, पूछा जाता है। देखिए जो 16 महाजनपद थे, पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपद के बारे में वर्णित किया गया है। तो आप सब बताइएगा कि मगध का राजधानी क्या होगा। देखिए यहाँ वज्जी दिया है, वज्जी का आई थिंक वैशाली होगा, और अंग का चंपा होगा। तो आप सब बताइएगा मगध का। 144वां देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय चोल, यानी कि 144वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए 145वां देखिए प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो देखिए इस गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? इसमें क्या है ऑप्शन? काकोरी ट्रेन डकैती, साइमन आयोग की नियुक्ति, बंगाल अकाल, चौरी चौरा घटना। तो देखिए इसमें थोड़ा डाउट है हमको, चौरी चौरा तो नहीं होगा, क्योंकि चौरी चौरा तो ये आपके देखिए असहयोग आंदोलन तो जहाँ तक हमें पता है ये जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के बाद असहयोग आंदोलन का आह्वान किए थे गांधी जी, और 1919 की घटना थी। लेकिन ये जितने भी घटना दिख रहे हैं ये सब 1919 के आगे की दिख रही हैं। तो आप सब कमेंट में बताइएगा 145 का क्या होगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आप सबको, आप सब बताइएगा कमेंट में। 146वां देखिए, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। वहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से टच है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आपके चाइना है। देखिए चाइना, देखिए उधर का जब पार्ट आप देखेंगे तो चाइना है, भूटान है, नेपाल है। 147वां देखिए, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है शनि। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 148वां देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो अस्पृश्यता का निषेध। 148 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता की बात आई है तो किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 17। हम सही है कि नहीं आप सब कमेंट में बताइएगा। मैंने सही बताया है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए 149वां, अगर मैं गलत बताया हूँ तो क्या सही होगा ये भी मेंशन करिएगा, और सही है तो कोई बात ही नहीं। 149वां देखिए, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड। 150वां देखिए, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो वो है बिल क्लिंटन। तो 150 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप देख रहे थे 26 जुलाई का, 26 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की कह सकते हैं इसको, या फिर इसको आप एनालाइज कह सकते हैं। और आपको एक जानकारी देता चलूँ, जैसे ही आयोग अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा तो सबसे पहले आपको MS करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उसे देखने के लिए यदि आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आप ऑलरेडी चैनल हमारे मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन आपका ऑन रहना चाहिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।